अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके साथ एक और लेसन प्लान के साथ फिर से जुड़ चुके हैं और लेसन प्लान जो है वो 5 स्टेप पैटर्न का है। इसमें 5 स्टेप्स है जो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, आप देख सकते हैं। तो ये मैंने बिल्कुल लेसन प्लान बनाया है हमारे पिस्टल शीट से, जो वाइट शीट है हमारे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरा आज का लेसन प्लान जो है वो क्लासेस मैंने मल्टी ग्रेड लिए हुए हैं, केजी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। चारों क्लासेस को मैं एक साथ पढ़ाने जा रहा हूँ और डेट यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, आप मेंशन करेंगे अकॉर्डिंगली। सब्जेक्ट इंग्लिश मैंने लिया है, इंग्लिश में भी है और हमारे उर्दू में भी और कश्मीरी में भी हम इसको ले सकते हैं। सो मल्टी लैंग्वेज मैंने यहाँ पे लिखा है। टाइम ड्यूरेशन 40 मिनट्स का रहेगा। स्टोरी जो मैंने ली है, टॉपिक जो मैंने लिया है वो मैंने स्टोरी लिया है द कैप्सलर एंड द मंकी। बहुत ही फेमस स्टोरी है, तो इसको हम नए अंदाज से, नए पैटर्न से कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को, बच्चों तक कैसे ले जाएंगे, तो वो हम बात करेंगे आज। ये बिल्कुल एक्टिविटी बेस्ड मैंने रखा है। यहाँ पे मैंने लर्निंग ऑब्जेक्टिव सेट किए हुए हैं, 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव सेट किए हुए हैं मैंने हमारी आज के टॉपिक को लेके। एट द एंड ऑफ द टॉपिक स्टूडेंट विल बी एबल टू, और स्टूडेंट इज़ एक्सपेक्टेड टू स्पीक सिंपल सेंटेंसेस इन इंग्लिश। क्योंकि ये थर्ड क्लास है, सेकेंड क्लास है, तो ये छोटे छोटे सिंपल सेंटेंसेस बोलने चाहिए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा। स्टूडेंट विल बी एबल टू रीड सिंपल वर्ड्स, वो बोलना चाहिए। डिफ़िकल्ट और कम्प्लेक्स वर्ड्स वो बोलना चाहिए। एंड स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द होल स्टोरी, वो सारी स्टोरी को अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो ये मेरे 3 ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। तो उसके बाद मैंने लर्निंग आउटकम यहाँ पे सेट किया हुआ है। द लर्नर स्पीक्स शॉर्ट सेंटेंसेज इन रिस्पॉन्स टू स्टोरी एंड परफॉर्म्स इन इवेंट सच एज रोल प्ले। यहाँ पे मैं सेट किया मैंने, तो रोल प्ले भी हम करेंगे इस लेसन प्लान में। तो बहुत ही बच्चों को बहुत ही मज़ा आता है और उनको पूरा आपका लर्निंग आउटकम यहाँ पे क्लियर हो जाता है। स्किट इन इंग्लिश अदर लैंग्वेज विद अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशंस। तो लर्निंग आउटकम यहाँ पे मैंने सेट करना बहुत ज़रूरी है और आपको लेसन प्लान जो है वो इस तरीके से पेश करना है कि आपका लर्निंग आउटकम जो है वो क्लियर हो, ऑब्जेक्टिव्स आपके क्लियर हो। सो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट स्टेप जो लिया है, मटेरियल जो हमारा TLM रिक्वायर टू ट्रांजैक्ट द थीम और टॉपिक। कौन सा मटेरियल मुझे चाहिए ये लेसन को पढ़ाने के लिए, तो मैं स्टोरी बुक यहाँ पे मैंने लिखा है। स्टोरी बुक आपको क्रिएट करनी है, बाज़ार से भी ला सकते हैं आप, हैंडमेड भी बना सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे हैंडमेड बनाया द स्टोरी ऑफ द कैप्सुलर एंड द मंकी से मैंने हैंडमेड स्टोरी बुक रखा है। तो यहाँ पे मैंने लेसन प्लान के साथ ही फिट किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सा एक जो स्टोरी लिखा है अपनी लैंग्वेज में, तो मैं ये पेश करूँगा, मैं यूज़ करूँगा एज ए TLM जो मैं बच्चों को पढ़ाऊँगा। तो मैं यहाँ पे लिखा है कैप्स, क्योंकि मैं यहाँ पे रोल प्ले भी इसमें डाल रहा हूँ, तो कैप्स मुझे चाहिए। कैप्स आप डिफरेंट तरीके के ला सकते हो। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, ये मेरी कैप है, एक रेडीमेड कैप, ओके। ये बाज़ार से कैप लाई है, तो ये आप यूज़ कर सकते हो। ये भी कैप है, ये भी कैप है, तो आप घर में भी बना सकते हो। ये मैंने न्यूज़पेपर के कैप्स बनाए हुए हैं, सो ये मैं यूज़ करता हूँ एज ए TLM। ये कैप्स है न्यूज़पेपर के, बच्चों के साइज़ को लेके ये मैं बना देता हूँ। तो ये मेरे कैप्स रहेंगे, डिफरेंट कैप्स जो मुझे रोल प्ले के लिए चाहिए। उसके बाद मुझे चाहिए फेस मास्क जो है वो मोंकी के मुझे चाहिए, क्योंकि मोंकीज़ का यहाँ पे रोल प्ले करना है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये मैंने बनाए हैं कुछ फेस मास्क जो मुझे, ये मैंने ऑलरेडी किया हुआ है बच्चों के साथ, तो मैं बिल्कुल आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ। ये मोंकी के मास्क है, ये हैंडमेड मास्क है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बच्चे ये पहनते हैं और कितने खूबसूरत लगते हैं, बिल्कुल मोंकी जैसे। तो रोल प्ले में बहुत काम आते हैं। तो अगर आप बाज़ार से लाएंगे तो बाज़ार से बहुत महंगे आते हैं ये, तो इसलिए आप घर में ही बनाएंगे। मैं आपको ये भी बताता हूँ कि इसको कैसे बनाया जाता है। तो इसको बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। आपको एक पिस्टल शीट लेना है, बाज़ार से मिल जाता है बुक सेलर के पास पिस्टल शीट्स। पिस्टल से ब्लैक कलर के होते हैं, तो ब्लैक कलर के ही आप लाएंगे। तो आपको एक बड़ा सा सर्कल बनाना है। सर्कल बनाने के बाद जो है आपका एक नीचे से बेस आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, उसके बाद आपको एक हार्ट बनाना है, ऐसे हार्ट, ठीक है ना। तो हार्ट में जो है वो आपको फोल्ड करना है, उसको काटना है, और हार्ट बनाने के बाद जो है वो आप इस पे ऐसे लगाओगे। इस पे लगाने के बाद जो है आपको इसको आँखें बनानी है। तो आँखें आप ऐसे गोल गोल, ओके। तो इसको आप नीचे से काटोगे और इसको आप पेस्ट करोगे। मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसको आप गम लगा के, फेविकोल लगा के, आपके पास जो भी है अवेलेबल, तो वो आप इसको नीचे से डाल के इसको आप उलट करोगे और इसको आप बीच में ऐसे चिपकाओगे। तो बीच में चिपकाने के बाद जो है आपका ये बेस बन जाएगा। और आपको क्या करना है, अब आपको ऐसे एक
जो है वो एक साइज़ का लीफ जैसे बनाना है आपको, लेकिन बड़ा वाला लीफ बनाना है आपको। और इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ड्रॉ करना है आपको लाइन ऐसे, ठीक है। और नीचे से आपको ऐसे मुंह बनाना है, ओके। और यहाँ पे आपको इसको पेस्ट करना है, ओके। तो इसमें भी आप पीछे से पेस्ट लगाएंगे। पेस्ट लगाने के बाद जो है आपको इसको बिल्कुल चिपकाना है ऐसे बीच में, कि यहाँ से ही। तो ये हमारा इसका बेस बन गया। और बेस बनाने के बाद आपको क्या करना है, ऐसे छोटे छोटे सर्कल्स और आपको 2 बनाने हैं। ये हमारे बनेंगे कान इसके। तो इसको भी आपको क्या करना है, इसमें भी आप ऐसे इतना सारा गम लगाओगे और इसको आप नीचे से ऐसे चिपकाओगे, ओके। यहाँ से भी, तो यहाँ से भी आपका सेम प्रोसेस जाएगा, ओके। तो ये आपने चिपकाए और ये हमारा बन गया फेस मास्क बिल्कुल मंकी का। और आपको अभी क्या करना है, सीजर से आपको ये आंखें जो है वो गोल गोल काटनी है। तो मैं आपको काट के बताता हूँ। तो ये मैं काट रहा हूँ इसकी आंखें। तो बिल्कुल रेडी है हम। देखो आप कितना ये मंकी का ये फेस मास्क कितना अच्छे से बन गया। तो इसको हम टेढ़ा करके हम इस पे लगाएंगे हमारा थ्रेड। तो हमारा थ्रेड जो है वो ऐसे रहेगा और यहाँ से भी एक जाएगा, जिससे कि ये फेस मास्क जो है वो बच्चों के चेहरे पे चिपकती रहेगी। और पीछे से उनको ये, तो पीछे से उनको टाइट से बांधेंगे और ये हम इसको टेप लगाएंगे पीछे से। तो टेप हमने लगाया, तो अब देख सकते हैं कि हमारा मंकी का जो फेस मास्क है बिल्कुल हमारा रेडी है। तो इसको हमको क्या करना है, इसको हमको ऊपर से कलर करना है। कलर हम क्रेयॉन लेंगे, जो हमारे पास ये ब्राउन कलर है, क्योंकि मंकी ब्राउन ही होता है। तो इसको हम ऐसे कलर लगाएंगे। बच्चों से भी हम करेंगे, तो आपको मैं थोड़े से फोटोग्राफ्स भी दिखाऊंगा जो डिपिक्ट करेंगे कि ये बच्चे भी इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें, क्योंकि इनमें ग्रॉस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल जो है उससे डेवलप होता है जब वो कलरिंग भी करते हैं। आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी इनका बढ़ जाता है। तो ऐसे हम बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे। तो देख लीजिए हमारा मास्क बिल्कुल रेडी है। तो ये हम यूज़ करेंगे एज अ TLM। तो मुझे चाहिए इसके बाद बैग चाहिए मुझे, जिसमें मैं टोपियाँ रखूँगा, क्योंकि रोल प्ले करना है। आर्टिफिशियल ट्री मुझे चाहिए, वो आप कोई भी ट्री ले सकते हैं, नेचुरल भी आर्टिफिशियल भी, जो आपके पास होगा तो वो आप ला सकते हैं। तो ये मेरा TLM रहेगा सारा। तो उसके बाद जो है मैंने असेसमेंट यहाँ पे सेट किया हुआ है। असेसमेंट हम बाद में करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने पहले से ही लिखा है। तो क्लास 1 ख़त्म होने के बाद हम असेसमेंट करते हैं, ड्यूरिंग क्लास भी हम असेसमेंट करते हैं, स्मॉल असेसमेंट्स। सो व्हाट वाज कैप सेलर सेलिंग, ओके। ये आप इंग्लिश में ही बोलोगे, अगर बच्चा समझ पाता है, समझना चाहिए वो, तो वो उर्दू में या कश्मीरी में भी जवाब दे सकता है। वेयर डिड ही स्लीप फॉर ए वाइल, हु स्टोल हिज कैप्स फ्रॉम द बैग, व्हाट डिड ही डू टू गेट हिज कैप्स, वॉज ही इंटेलिजेंट और फूलिश। यहाँ पे मैंने नोट भी लिखा है, टीचर विल यूज़ एनी लैंग्वेज टू असेस द चिल्ड्रन बट दे मस्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश हम पढ़ा रहे हैं, जब हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो वो अंडरस्टैंड करनी चाहिए आपके सेंटेंसेस, आपके कमांड्स, आपके क्वेश्चंस। तो यहाँ पे मैंने किया है ओपनिंग पार्ट, जो हमारा 5 स्टेप लेसन प्लान यहाँ से शुरू हो जाता है। ओपनिंग पार्ट में मैं बताऊँगा, डियर स्टूडेंट्स, डू यू लाइक स्टोरीज? आई लाइक लिसनिंग एंड वॉचिंग स्टोरीज। Dear children, yesterday I was watching a beautiful story on our television. I liked it so much. Today I am going to tell you the same story. We will have fun together. Are you ready? Let's start. तो यहाँ से हम ओपनिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने स्टोरी से ही लिया है तो हम स्टोरी वही बोलेंगे जो मैंने देखी है। नोट यहाँ पे टीचर क्या है, हियर द टीचर विल अनाउंस द टॉपिक। यहाँ पे टीचर अनाउंस करेगा टॉपिक। टुडे वी आर गोइंग टू रीड अ स्टोरी, द कैप सेलर एंड द मंकी। तो ये मेरा ओपनिंग पार्ट रहेगा पूरा। तो ओपनिंग पार्ट के बाद आई डू पार्ट का मेन जो मकसद है वो टीचर का ही है, काम है।
और टीचर ही ज़्यादा एक्टिव रहता है इसमें। तो यहाँ पे क्या करेगा, डियर चिल्ड्रन आई एम गोइंग टू रीड अ स्टोरी फॉर यू, लिसन केयरफुली। बेटा मैं आपके लिए एक स्टोरी पढ़ रहा हूँ, इसको पूरा ध्यान से पढ़े। टीचर विल मेक यूज़ ऑफ अ स्टोरी बुक, ही कैन प्रिपेयर इट विद प्लेन पेज। जो मैंने यहाँ पे स्टोरी बुक बनाई है, मैं अभी दिखाया भी आपको TLM जब मैंने बताया था। वंस देयर वॉज अ कैप सेलर इन द टाउन। ओके, यहाँ पे मैं ये स्टोरी पूरी पढ़ूंगा। तो यहाँ पे मैंने टीचर विल रीड द स्टोरी एंड स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली। टीचर विल यूज मल्टी लैंग्वेज वाइल रीडिंग द स्टोरी। यहाँ पे मैंने लिखा रीडिंग स्टोरी फ्रॉम द स्टोरी बुक। यहाँ पे स्टोरी बुक से पढ़ेगा। इनको फोटोग्राफ्स भी दिखाया गया, जैसे मैं अभी यहाँ पे फोटोग्राफ्स डाल रहा हूँ, इसके रिलेटेड जो है मैं एक स्टोरी क्रिएट कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ और बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं। आप ये फोटोग्राफ्स देखिए और स्टोरी भी आप सुनिए। तो बच्चों को भी आपको ऐसे ही सुनाना है। द कैप सेलर एंड monkey. Once there was a cap seller in a town. He was selling caps, multicolored caps, nice caps. After wandering for a while, he became very tired. He decided to sit under a big tree to take rest. There were many monkeys on the tree. They saw the cap seller and came down. They took all his caps and wore them. When the cap seller woke up, he was shocked to see his bag empty. When he was shocked to see his bag empty, he searched for his caps. He saw the monkey were wearing them. He found that monkeys were imitating him. So he started throwing his cap down. The monkeys also did so. The cap seller collected all his caps and went away happily. Cap seller, he was so happy. The moral of the story is wisdom is better than weapons of war. तो बच्चों ने स्टोरी सुनी, तो बिल्कुल ये मैंने स्टोरी जो पढ़ी वो मैंने बुक से ही पढ़ी, और जो है इसमें मैंने पूरा मॉरल वगैरह भी लिखा है। तो ये मेरा TLM। तो आई डू पार्ट टीचर का हो गया, बच्चों ने सुना। तो यहाँ पे ये वीडियो पार्ट आता है। वीडियो पार्ट में हियर द टीचर एंड स्टूडेंट्स विल वर्क टुगेदर, यहाँ पे एक साथ वो काम करेंगे। तो यहाँ पे हमारा रोल प्ले सेट हो जाएगा, यहाँ पे हमारा एक एक्टिविटी सेट हो जाएगा जिसमें टीचर और बच्चे जो है वो रोल प्ले करेंगे। टीचर विल प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर रोल प्ले। ही विल गिव स्टूडेंट्स डायलॉग, से बच्चों को डायलॉग्स देगा, उनको प्रिपेयर करेगा, एंड कैरेक्टर्स, उनको कैरेक्टर्स भी देगा कि किस किस को क्या बनना है। ही विल हिमसेल्फ पार्टिसिपेट, ये खुद भी पार्टिसिपेट करेगा, एंड विल प्ले द लीडिंग रोल ऑफ द कैप सेलर। कैप सेलर का ये खुद कर सकता है, किसी और का कर सकता है, लेकिन इसको खुद भी करना है क्योंकि वीडियो ये कर रहा है, इसको भी पार्टिसिपेट करना ही करना है। ही विल मेक यूज ऑफ फेस मास्क ऑफ monkeys, वो फेस मास्क का इस्तेमाल करेगा। ऑल्सो ही विल मेक यूज़ ऑफ ऑल TLMs, टीचिंग लर्निंग मटीरियल, जितने भी इसमें चाहिए वो उसको यूज़ करेगा, डिवाइसेस इस्तेमाल करेगा इन द रोल प्ले। सो आई हैव परफॉर्म द रोल प्ले ऑफ द स्टोरी विद माई चिल्ड्रन, मैंने किया है अपने बच्चों के साथ इसी पे रोल प्ले। सो लेट्स वॉच द वीडियो ऑफ दिस रोल प्ले। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जिससे आपको पूरा ये क्लियर हो जाएगा कि ये वीडियो पार्ट हम कर रहे हैं। तो चलिए हम वीडियो देखते हैं पहले। कैप सेलर, टोपी वाला, who wanna buy caps? टोपी ले लो, मेरे पास बहुत सारी टोपियां हैं। I have so many multicolored टोपियां। I have so many multicolored caps. Cap seller, I have green color caps. I have red color caps. I have multicolored caps. टोपी वाला, तो अटमाइल क्या? अरे यार, आज क्या हो रहा है? आज तो कोई टोपी नहीं ले रहा है। अब मैं क्या करूंगा? मेरे ख्याल में मैं दूसरे गांव में जाऊंगा और वहां पे अपनी टोपियां बेचूंगा, क्योंकि सुबह से मैंने एक टोपी भी बेची नहीं है। लेकिन वहां जाते जाते तो मुझे जंगल से गुजरना पड़ेगा। चलो फिर चलते हैं, लेकिन मुझे तो बहुत प्यास लगी है। पहले मैं पानी पी लेता हूँ, बैठ के ही पी लेता हूँ, क्योंकि बैठ के पीना तो सवाब का काम है। अरे वाह, प्यास भी बुझ गई। अब मैं दूसरे गांव चला जाता हूं। अरे कितनी धूप है, मैं तो थक गया। मैं तो बहुत थक रहा हूं। जरा देखता हूं
कोई पेड़ है जिसके नीचे मैं थोड़ा सा आराम कर लूं। अरे हाँ, कितना अच्छा पेड़ लग रहा है। मैं इसी के नीचे थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर मैं सफर कर लेता हूँ। और मेरा अपना बैग जो है मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है, तो मैं सो जाता हूँ। अरे बहुत मजा आ गया। अरे देर भी हो रही है, अब शाम भी हो जाएगी। अब मैं अपनी, अरे मेरा बैग कहाँ, मेरी टोपियां कहाँ गई? मेरी टोपियां खुदाया, मैं क्या करूं? मेरी टोपियां कहाँ गई है? इतने सारे बंदरों ने सारी टोपियां ली है मेरी। बंदर, मुझे अपनी टोपियां वापस दे दो, मुझे वापस दे दो। नहीं, ये तो मेरी नकल कर रहे हैं ये बंदर वापस दे दो। ये तो बिल्कुल मेरी नकल कर रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा? आइडिया। अरे मैं तो इंसान हूं, मैं पत्थर नहीं लगाऊंगा इनको, क्योंकि मैंने पढ़ा है बंदरों को, जानवरों को पत्थर नहीं लगाते, बहुत गुनाह होता है, अल्लाह ताला उससे नाराज होता है। अब मैं क्या करूंगा? मैं अकल से काम लूंगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे अकल दी है। हाँ, मेरे पास एक टोपी है, इसको सर पे रख लेता हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। अरे मेरी टोपियां मिल गई, देखा, मेरी टोपियां मिल गई। देखा मैं कितना चालाक हूँ। हमें हमेशा अकल से काम लेना चाहिए, चालाक बनना चाहिए। ओके, अल्लाह हाफिज बंदर। चलो चलो चलो, अल्लाह हाफिज बंदर। मुझे अपनी टोपियां मिल गई। कैप ले लो, टोपियां ले लो। आई हैव सो मेनी कैप्स। तो वीडियो देखने के बाद हमारा चौथा पॉइंट आता है, दैट इज़ यू डू का मतलब है कि बच्चे को ये काम करना है। नाउ स्टूडेंट विल ट्राई टू नरेट द स्टोरी वन बाय वन। टीचर क्या करेगा, बच्चों को एक एक करके उठाएगा और बच्चा जो है वो स्टोरी नरेट करेगा। वो कोई भी लैंग्वेज में कर सकता है, चाहे इंग्लिश में करे, कश्मीरी में करे, उर्दू में करे, हिंदी में करे, वट एवर, जिसमें वो कंफर्टेबल हो। टीचर विल ट्राई टू गिव स्टूडेंट्स अ चांस टू स्पीक द होल स्टोरी इन एनी लैंग्वेज। टीचर विल गिव देम सम सिंपल सेंटेंसेस टू रीड एंड स्पीक। तो यहाँ पे टीचर इनको कार्ड्स भी दे सकता है, कार्ड्स पे वो छोटे शॉर्ट सेंटेंसेस भी लिख सकता है, सिंपल सेंटेंसेस, क्योंकि हमारे ऑब्जेक्टिव्स भी उस पर भी है। जैसे monkeys live in a forest, monkeys are wild animals, cap seller sells caps, cap seller was intelligent, monkeys were imitating that. These are the small simple sentences, and child should try to speak, child should try to read out these sentences and speak them. So ये हमारा YouTube पार्ट हो गया। तो उसके बाद है एग्जिट स्लिप। एग्जिट स्लिप का मेन मकसद है कि आपको जो लेसन है वो कंक्लूड कैसे करना है। ठीक है, तो नाउ टीचर विल ट्राई टू कंक्लूड हिज टॉपिक। ओके डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। होप यू लाइक द स्टोरी। टुमारो विल रीड अनदर इंटरेस्टिंग स्टोरी। कल हम एक और स्टोरी पढ़ेंगे। ट्राई टू मेक वन फेस मास्क, ओके, of a monkey and you have to speak 2 sentences on it. बेटा आप कल एक मास्क बना के लाओगे, जैसे मैंने आपको सिखाया, और उस पर आपको कल 2 सेंटेंसेस बोलने हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय। सो दिस इज़ एग्जिट स्लिप। यहाँ पे टीचर उनको बाय करेगा, कीप स्माइल करेगा। तो यह हमारा सारा टॉपिक जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया। तो ये हमारा लेसन प्लान है 5 स्टेप पैटर्न का। होप आप ऐसे लेसन प्लान्स बनाओगे, बच्चों तक ऐसे लेसन प्लान्स बना के उन तक पहुंचाओगे, और होप आपको इन वीडियो से थोड़ी हेल्प भी मिल रही होगी। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी टीचर्स के साथ शेयर करें, अपनी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। आपकी तरफ से एक प्यार होता है, क्योंकि अगर हम मेहनत करते हैं तो आपके लिए मेहनत करते हैं, आपकी हेल्प के लिए हम मेहनत करते हैं, तो आपको आपका हक बनता है कि आप स्टूडेंट्स तक ही ले जाएं। सो दैट्स माय रिक्वेस्ट, प्लीज़ ये बच्चों तक पहुंचाएं, और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक और लेसन प्लान के साथ, कुछ और एक्टिविटीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सी यू सून।